क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के फीचर्स हैं। क्यूबिटल फोसा लैटिन क्यूबिटिस एल्बो फोसा इज ट्रायंगुलर fossa hollow situated on the front of elbow. It is homologous with the popliteal fossa of the lower limb situated on the back of the knee. क्यूबिटल फोसा क्या है? ये ट्रायंगुलर होलो सिचुएटेड होता है इन फ्रंट ऑफ एल्बो। ये होमोलोगस होता है हमारा पोप्लिटेल फोसा की तरह। पोप्लिटेल फोसा क्या होता है? हमारी लोअर लिम्ब में सिचुएटेड होता है बैक ऑफ नी की तरह, उसकी तरह लगता है हमारा ये क्यूबिटल फोसा। बाउंड्रीज क्या है इसकी? लेटरली क्या है? मिडल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, मिडली है लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। बेस क्या है? इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन imaginary line joining from front of two epicondyle of the humerus. Apex क्या है? It is direct downward and informed by the meeting point of the lateral and the medial boundaries. Then है रूफ। रूफ मतलब क्या होती है? उसकी छत कैसी है? रूफ ऑफ क्यूबिटल फोसा इज फॉर्म बाय स्किन ए। बी है सुपरफिशियल फेशिया containing the medial cubital vein joining the cephalic and basilic vein. The lateral cutaneous or nerve of the forearm lie along with the cephalic vein and the medial cutaneous nerve of the forearm along with basilic vein. C है डी फेशिया। डी है bicipital aponeurosis. फ्लोर क्या है? फ्लोर कैसा है इसमें? इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकियालिस supinator surrounding the upper part of radius. कंटेंट्स क्या है इसमें? क्या क्या कंटेंट्स है? द फोसा इज एक्चुअली वेरी नैरो. The contents described are seen after retracting the boundary from the medial to lateral side. The contents are follows. जो इसके फोसा जो है वो काफ़ी नैरो है, तो इसमें जो कंटेंट्स है उसको देखने के लिए हमें जो इसकी बाउंड्रीज है उसको रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसमें जो कंटेंट है वो मीडियल टू लेटरल है। स्टार्ट करते हैं मीडियल। फर्स्ट है मीडियल में मीडियन नर्व। It give branch to the flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis and leave the fossa by passing between the two head of pronator teres. जो मीडियन नर्व है वो ब्रांच देती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को, पाल्मरिस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को, और लीव करती है फोसा को बाय पास द बिटवीन द टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस से पास होने से। ठीक है। सेकेंड है द टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड द बिगनिंग ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी लाई इन द फोसा। और जो ब्रेकियल आर्टरी है वो क्यूबिटल फोसा में टर्मिनेट कर जाती है और बिगनिंग हो जाती है हमारी रेडियल और अल्नर आर्टरी की। द रेडियल आर्टरी इज स्मॉलर एंड मोर सुपरफिशियल देन अल्नर आर्टरी. It give of the radial recurrent branch. The ulnar artery goes deep to the both head of pronator teres and run downward and medially, being separated from the medial nerve by the deep head of pronator teres. जो रेडियल आर्टरी होती है वो स्मॉल होती है और मोर सुपरफिशियल होती है एज कम्पेयर टू अल्नर आर्टरी, और ये हमारी रेडियल रिकरेंट ब्रांच देती है। ठीक है। और जो अल्नर आर्टरी होती है वो डीप जाती है बोथ हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस में और रन करती है डाउनवर्ड मिडली, और ये हमारी सेपरेटेड होती है मीडियल नर्व से बाय डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस से। अल्नर आर्टरी गिव्स ऑफ द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, the posterior ulnar recurrent and common introitious branch. The common introitious branch divide into the anterior posterior introitious artery and large give of the introitious recurrent branch. जो अल्नर आर्टरी है वो हमारी एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच देती है, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच देती है और कॉमन इंट्रोशियस ब्रांच देती है। ठीक है। जो कॉमन इंट्रोशियस ब्रांच है वो हमारी दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी में, इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच में भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है। थर्ड है द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई विद द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। थर्ड है टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई विद बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। फोर्थ है रेडियल नर्व। इट डिसेंड मीडियल टू लेटरल एपिकंडाइल टू एंटर क्यूबिटल फोसा. इन द फोसा इज गिव ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व of deep branch of the radial nerve which give branch to the extensor carpi radialis brevis supinator. Then it leave fossa by piercing the supinator muscle. The remaining superficial branch run in the front of forearm for some distance. जो रेडियल नर्व है वो डिसेंड करती है मीडियल टू लेटरल एपिकंडाइल और एंटर करती है हमारी क्यूबिटल फोसा में। जो ये फोसा में है ये हमारी ब्रांच देती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। जो इसकी ब्रांचेस है वो हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस प्रीवियस को देती है, सुपिनेटर को देती है, और ये लीव कर जाती है फोसा को बाय पीर्सिंग द सुपिनेटर मसल को। और रिमेनिंग जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं
वो रन करती है फ्रंट ऑफ फोरआर्म में सम डिस्टेंस पर। देन है क्लिनिकल एनाटमी। क्यूबिटल रीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। क्यूबिटल रीजन हमारी इंपॉर्टेंट है फॉलोइंग रीजन की वजह से। ए है मिडल क्यूबिटल वेन इज ऑफ्टन द वेन ऑफ द चॉइस ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो मिडल क्यूबिटल वेन है वो ज़्यादातर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बी है द ब्लड प्रेशर इज यूनिवर्सली रिकॉर्डेड बाय ऑस्कल्टेशन बाय ब्रेकियल आर्टरी इन द फ्रंट ऑफ एल्बो। और जो ब्लड प्रेशर को यूनिवर्सली जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम ऑस्कल्टेट करते हैं ब्रेकियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ एल्बो से, ताकि हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकें। द एनाटमी ऑफ क्यूबिटल फोसा इज यूजफुल बाय द डीलिंग विद द फ्रैक्चर अराउंड द एल्बो लाइक द सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। और जो एनाटमी क्यूबिटल फोसा की यूजफुल इसलिए है ताकि हम ईजिली जो एल्बो के अराउंड फ्रैक्चर है उसको ईजिली डील कर सकें। ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की वजह से हमारी ब्रेकियल आर्टरी पे कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से पता लगेगा जब हम क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स और इसकी बाउंड्री हर चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, फीचर्स है द रीजन कंटेन ट्राइसेप्स मसल, रेडियल नर्व एंड प्रोफाउंड ब्रेकियल आर्टरी। द नर्व एंड आर्टरी रन थ्रू द मसल्स, द अल्नर नर्व रन्स थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ दिस कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके रीजन में क्या क्या है, ट्राइसेप्स मसल, रेडियल नर्व, प्रोफाउंड ब्रेकियल आर्टरी, नर्व एंड आर्टरी, ये सारे हैं इसके कंपार्टमेंट पे। और जो अल्नर नर्व है वो रन करती है लोअर पार्ट ऑफ दिस कंपार्टमेंट। स्टार्ट विद ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल। इसकी ओरिजिन कहाँ से होता है, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल अराइज बाय फॉलोइंग 3 हेड्स। ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड और लेटल हेड। फर्स्ट है लॉन्ग हेड अराइज फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ 3 हेड। जो लॉन्ग हेड है वो अराइज करता है हमारा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। ठीक है, और ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट होता है एज 3 हेड में से। ठीक है, सेकेंड है द लेटल हेड अराइज फ्रॉम द oblique ridge of the upper part of posterior surface of humerus corresponding to the lateral lip of radial spiral groove। जो लेटल हेड है वो अराइज होता है oblique ridge on the upper part of posterior surface of humerus, correspond करता है to the lateral lip of radial spiral groove। Then third है medial head arise from the large triangular area on the posterior surface of humerus below the radial groove, as well as from the medial and lateral intramuscular septa at the level of radial groove. The medial has is medial to lateral head। जो medial head है वो arise करता है जो ह्यूमरस के posterior surface पे large triangular area होता है below the radial groove, as well as medial to lateral intramuscular septa के बीच से। ठीक है, इंसर्शन। इंसर्शन क्या है, द लॉन्ग लेटल हेड converges and fuse to form a superficial flattened tendon which cover the medial head and insert into the posterior part of the superior surface of the olecranon process। ठीक है, जो लॉन्ग एंड लेटल हेड है वो कन्वर्ज कर जाते हैं और फ्यूज करके एक फॉर्म सुपरफिशियल फ्लैटेड टेंडन कर लेते हैं। ठीक है, जो कि कवर कर जाता है हमारा मीडियल हेड को और इंसर्ट करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ olecranon process पे। ठीक है, the medial head is inserted partially into the superficial tendon and partially into the olecranon, although the medial head is separated from the capsule of the elbow joint by the small bursa. A few of these fiber are inserted into this part of the capsule. This prevent nipping of this capsule during the extension of arm. These fiber are referred as articularis cubiti or the subcutaneous। जो मीडियल हेड है उसका पार्शली जो पार्ट है वो सुपरफिशियल टेंडन में इंसर्ट कर जाता है और पार्शली जो है ओलिक्रोन प्रोसेस पे इंसर्ट करता है। ठीक है, जबकि जो मीडियल हेड है वो सेपरेट होता है कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट बाय स्मॉल बर्सा। और ये फ्यू फाइबर ही हमारी निपिंग ऑफ कैप्सूल ड्यूरिंग एक्सटेंशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इस फाइबर को हम आर्टिकुलरिस क्यूबिटाई और सबक्यूटेनियस भी कहते हैं। सप्लाई ईच हेड रिसीव अ सेपरेट ब्रांच फ्रॉम द रेडियल नर्व C7 C8। द ब्रांच अराइज इन द एक्सिला एंड इन रेडियल ग्रूव। जो ईच हेड है वो रिसीव करते हैं सेपरेट ब्रांच फ्रॉम द रेडियल नर्व C7 C8 और ब्रांच अराइज होती है इन एक्सिला से और इन रेडियल ग्रूव में। क्लिनिकल एनाटमी इन द रेडियल नर्व इंजरी इन द आर्म द ट्राइसेप ब्रेकियाई यूजुअली एस्केप कंप्लीटली पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ टू नर्व सप्लाई इट अराइज इन द एक्सिला। जो रेडियल नर्व की इंजरी में जब हम हमारी आर्म में रेडियल नर्व की इंजरी होती है तो उस टाइम हमारी जो ट्राइसेप ब्रेकियाई है वो कम्प्लीटली पैरालाइज नहीं होती है, मतलब बच जाती है कंप्लीट पैरालाइज होने से। क्यों? क्योंकि इसकी टू नर्व सप्लाई होती है, इस वजह से। फिजिकली होल्ड द फ्लेक्स्ड फोरआर्म फर्मली। पेशेंट इज रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड हिज एल्बो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ
फिजिशियन हैंड द कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइसेप ब्रेकियाई इज फेल्ट। फिजिशियन पेशेंट के फोरआर्म को फ्लेक्स करके फर्मली होल्ड करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने एल्बो को एक्सटेंड करें अगेंस्ट रेजिस्टेंस बाय द फिजिशियन हैंड, जिससे हम ट्राइसेप्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को फील कर सकते हैं। Actions. The triceps is a powerful active extensor of elbow. The long head support the head of humerus in the abduction position of arm. Gravity extend the elbow passively. जो हमारे ट्राइसेप्स है वो पावरफुल एक्टिव एक्सटेंसर होती है एल्बो की, और जो लॉन्ग हेड है वो सपोर्ट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस की इन अबडक्टर पोजीशन ऑफ आर्म। ग्रेविटी एक्सटेंड द एल्बो पैसिवली, और जो हमारी एल्बो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, पैसिवली बाय ग्रेविटी। Electromyography has shown that the medial head of triceps is active in all form of extension and the action of the long and the lateral head are minimum except when the acting against resistance। जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हमें ये पता लगा है कि जो medial head है ट्राइसेप्स का वो एक्टिव रहता है हमारी ऑल एक्सटेंशन फॉर्म में, किसी भी एक्सटेंशन पोजीशन, आइदर सुपिनेशन प्रोनेशन, किसी भी एंगल में, और जबकि जो लॉन्ग और लेटल हेड है वो मिनिमम एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट इन अगेंस्ट रेजिस्टिव। जब हम रेजिस्टिव एक्सटेंशन कराते हैं उस टाइम ये इन्वॉल्व होते हैं। रेडियल नर्व और मस्कुलोस्पाइरल नर्व। रेडियल नर्व को हम मस्कुलोस्पाइरल नर्व भी कहते हैं। रेडियल नर्व इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस विद द रूट वैल्यू C5 C8 T1। जो रेडियल नर्व है हमारी लार्ज ब्रांच होती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की, जिसकी रूट वैल्यू है C5 C8 T1। Origin, course and termination. Radial nerve give off from the posterior cord in the lower part of axilla। जो radial nerve है वो हमारी ब्रांच होती है posterior cord in the lower part of axilla। फर्स्ट, इट रन बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से रन करती है। सेकेंड, इन द आर्म इट लाई बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी, और ये हमारी बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी लाई करती है। लीव द ब्रेकियल आर्टरी टू एंटर द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस टू रीच द ओब्लिक रेडियल सल्कस ऑफ द बैक ऑफ ह्यूमरस। और जैसे ही हमारी ब्रेकियल आर्टरी को लीव करती है, एंटर कर जाती है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस और रीच कर जाती है ओब्लिक रेडियल सल्कस ऑन द बैक ऑफ ह्यूमरस। Fourth है the nerve reach the lateral side of arm 5 cm below deltoid tuberosity, pierce lateral intermuscular septa to enter the anterior compartment of arm on the lateral aspect। और जो nerve है reach कर जाती है lateral side of arm 5 cm below the deltoid tuberosity और pierce करती है हमारी lateral intermuscular septa और enter कर जाती है हमारी anterior compartment of arm on the lateral aspect में। पहले posterior में होती है, posterior से anterior में हो जाती है by piercing the lateral intermuscular septa को। फिफ्थ है इट डिसेंड डाउन अक्रॉस द लेटरल एपिकंडाइल इनटू द क्यूबिटल फोसा, और ये मूव कर जाती है डाउनवर्ड अक्रॉस द लेटरल एपिकंडाइल इनटू द क्यूबिटल फोसा। रेडियल नर्व टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच जस्ट बिलो द लेवल लेटरल एपिकंडाइल, दीस आर सीन इन द क्यूबिटल फोसा। और जो रेडियल नर्व होती है वो टर्मिनेट कर जाती है बाय डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल और डीप ब्रांच, जो कि डिवाइड होती है जस्ट बिलो द लेवल ऑफ लेटरल एपिकंडाइल, ठीक है, जो कि हम क्यूबिटल फोसा में देख सकते हैं। रिलेशंस, ए है इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला रेडियल नर्व पास डाउनवर्ड एंड हैज फॉलोइंग रिलेशन, और इसके फॉलोइंग रिलेशन है। एंटीली क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। पोस्टीली है सबस्केपुलरिस लेटिसमस डोर्साई एंड टेरिस मेजर। लेटरली है एक्सिलरी आर्टरी एंड क्रोकोब्रेकियालिस। मिडली है एक्सिलरी वेन। B है in the upper part of arm, it continue behind the brachial artery and pass posterior lateral with the profound brachii vessel through the lower triangular space below the teres major and between the long head of tricep brachii and humerus, it enter in the radial groove with the profound vessels। और अपर पार्ट ऑफ आर्म में ये कंटिन्यू करती है बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी और पास कर जाती है पोस्टीरियर लेटरल थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में बिलो द टीरिस मेजर और बिटवीन द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई एंड ह्यूमरस, और ये एंटर कर जाती है रेडियल ग्रूव विद प्रोफाउंड वेसल। सी द रेडियल ग्रूव द नर्व run downward and laterally between the lateral and medial head of tricep brachii, it contact with the humerus at the lower end of groove 5 cm below the deltoid tuberosity nerve, feels the lateral intermuscular septa and pass into the anterior compartment of arm to reach the cubital fossa where it end by dividing into superficial and deep branch। रेडियल ग्रुप में जो रन है वो मूव करती, जो नर्व है वो मूव करती है डाउनवर्ड लेटरली बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई से
इन द कॉन्टैक्ट विद ह्यूमरस और लोअर एंड ऑफ ग्रूव 5 सेंटीमीटर बिलो द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। और जो नर्व है वो पीट्स कर जाती है हमारे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को और पास हो जाती है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में और रीच कर जाती है हमारी क्यूबिटल फोसा पे, जहाँ पे ये दो में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में। ठीक है, ब्रांच एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरियस ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आर शो इन फिगर 8.23 और ये हमारी वेरियस ब्रांच 8.23 में देखी जा सकती है। देन है मस्कुलर। बिफोर एंटरिंग द स्पाइरल ग्रूव रेडियल नर्व सप्लाई द लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप। और जो स्पाइरल ग्रूव में एंटर करने से पहले रेडियल नर्व जो है हमारी सप्लाई करती है मसल को मिडल और लेटल हेड ऑफ ट्राइसेप को। इन द स्पाइरल ग्रूव इज सप्लाई द लेटल एंड मिडल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई एंड एनकोनियस। और स्पाइरल ग्रूव में ये हमारी सप्लाई करती है लेटल और मिडल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई को और एनकोनियस मसल को। थर्ड है बिलो द रेडियल ग्रूव ऑन द फ्रंट ऑफ आर्म इट सप्लाई द ब्रेकियालिस with the proprioceptive fiber, the brachioradialis and extensor carpi radialis longus and supply with motor fiber। और बिलो द रेडियल ग्रूव ये क्या करती है हमारी फ्रंट ऑफ आर्म में ये सप्लाई करती है हमारी ब्रेकियालिस को विद प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर मीन सेंसरी फाइबर और ब्रेकियोरेडियालिस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड सप्लाई करती है हमारी मोटर फाइबर सप्लाई करती है उनको, मोटर फाइबर की नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। देन कुटेनियस ब्रांच सेंसरी क्या है। इन द एक्सला रेडियल नर्व गिव ऑफ द पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म विच सप्लाई द स्किन ऑफ द बैक ऑफ आर्म। और ये जो एक्सला में हमारी ये रेडियल नर्व होती है ये हमारी पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ब्रांच देती है हमारी आर्म को, जो कि सप्लाई करते हैं हमारी बैक ऑफ आर्म को, सेंसरी सप्लाई करते हैं। सेकेंड है in the radial groove the radial nerve give of the lower lateral cutaneous nerve of arm and the posterior cutaneous nerve of forearm। और जो हमारी रेडियल ग्रूव में है जो रेडियल नर्व है वो ब्रांच देती है लोअर लेटर कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मतलब लेटर साइड ऑफ आर्म है उसको कुटेनियस नर्व सप्लाई देती है एंड पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और फोरआर्म के पोस्टीरियर पार्ट को कुटेनियस सप्लाई देती है। देन आर्टिकुलर ब्रांच। द आर्टिकुलर ब्रांच नियर द एल्बो सप्लाई द एल्बो जॉइंट और ये हमारी आर्टिकुलर ब्रांच देती है एल्बो जॉइंट की। देन है क्लिनिकल एनाटमी। द रेडियल नर्व इज वेरी कॉमन डैमेज इन द रीजन ऑफ रेडियल स्पाइरल ग्रूव। द कॉमन कॉज ऑफ इंजरी एज फॉलो। जो रेडियल नर्व की बहुत ज़्यादा कॉमन है डैमेज होने के इन द रीजन ऑफ स्पाइरल ग्रूव में, रेडियल स्पाइरल ग्रूव में। ठीक है, और उसके कुछ कॉज हैं। पहला है स्लीपिंग इन द आर्म चेयर विद द limb hanging by the side of chair, Saturday night palsy और even press on the crutches palsy। जो ये ए है चेयर पे सो जाना, चेयर पे सो जाने की वजह से जो लिम्ब है वो हैंग करता रहता है साइड ऑफ चेयर में, जिसे हम सैटरडे नाइट पालसी हो जाती पालसी भी कहते हैं कि सैटरडे नाइट को अगर कोई ड्रिंक करके या ऐसे ही सो जाते हैं चेयर पे जिसमें हमारा आर्म जो है हैंग करके ही रह जाता है, तो उस केस में भी हमारी रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है। और इसे हम क्रच पालसी भी कहते हैं क्योंकि हमारी क्रचेस में भी हमारी रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है इस वजह से। ठीक है, देन फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस दिस रिजल्ट इन वीकनेस एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्सटेंसर एट द रिस्ट ड्रॉप एंड सेंसरी लॉस ओवर द नैरो स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ फोरआर्म एंड ऑन द लेटर साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड। और फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में की वजह से भी हमारी रेडियल नर्व की कंप्रेशन हो जाता है या इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वीकनेस या लॉस हो जाती है पावर ऑफ एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट, जिसे हम रिस्ट ड्रॉप भी कहते हैं, जिसमें हमारा रिस्ट जो है वो पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो पाता है या इनकम्प्लीट एक्सटेंड होता है, जिसमें हमारी सेंसरी लॉस भी हो जाती है हमारी नैरो स्ट्रिप ऑन द बैक ऑफ फोरआर्म और द लेटर साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड में। Wrist drop is quite disability because of patient cannot grip any object firmly in the hand without the synergistic action of extension। और wrist drop एक क्वाइट डिसेबिलिटी है क्योंकि पेशेंट उसमें क्या होती है उसकी वो अपनी पूरी ग्रिप नहीं कर सकता फॉर्मली अपने हैंड में, जिस हैंड में रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है विदाउट एनी synergistic एक्शन ऑफ एक्सटेंशन। Profound brachii artery. Profound brachii artery is the large branch arising just below the teres major. It accompanies the radial nerve through the radial groove and before piercing the lateral intermuscular septa is divided into the anterior and posterior descending branch which take part in anastomose around the elbow joint। जो प्रोफाउंड ब्रेकियल आर्टरी होती है वो हमारी लार्ज ब्रांच होती है, अराइज होती है जस्ट बिलो द टीरिस मेजर और ये हमारे अकोम्पेन होती है विद द रेडियल नर्व थ्रू द रेडियल ग्रूव और ये बिफोर पीर्स करने से पहले लेटर इंटरमस्कुलर को पीर्स करने से पहले ही डिवाइड हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच को, जो कि टेक पार्ट लेती है इन एनास्टोमोस अराउंड द एल्बो जॉइंट। इसकी ब्रांचेस क्या हैं?
फर्स्ट है द रेडियल कोलेटर एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच एंड रिप्रेजेंट द कंटिन्यूशन ऑफ प्रोफाउंड आर्टरी. Profunda artery. It accompanies the radial nerve and end by the anastomosing with the radial recurrent artery in the front of lateral epicondyle of humerus. तो रेडियल कोलेटरल और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो एक टर्मिनल ब्रांच होती है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कंटिन्यूशन ऑफ प्रोफाउंड आर्टरी को, ठीक है. इट अकोम्पेन करती है रेडियल नर्व को और एंड हो जाती है बाय एनास्टोमस विद रेडियल रिकरेंट आर्टरी इन द फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस. सेकंड जो ब्रांच है वो है मीडियल कोलेटरल और posterior descending artery is the largest terminal branch which descend in the substance of the medial head of triceps. It end by the anastomos with the introitious recurrent artery behind the lateral epicondyle of humerus. It is usually give a branch with the accompany the nerve of Anconius. जो मीडियल कोलेटरल और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है वो हमारी लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच होती है जो कि डिसेंड करती है इन द स्टब्स ऑफ मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप और ये एंड हो जाती है बाय एनास्टोमोस विद इंटोशियस रिकरेंट आर्टरी बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस. The deltoid ascending branch ascend between the long and lateral head of tricep and anastomose with descending branch of posterior circumference humeral artery. जो deltoid ascending branch होती है वो असेंड करती है बिटवीन द लॉन्ग एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, अनास्टोमोस करती है विद डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी. फोर्थ है द न्यूट्रन आर्टरी ऑफ ह्यूमरस इज ऑफ्टन प्रेजेंट. इट एंटर द बोन इन द रेडियल ग्रूव जस्ट बिहाइंड द deltoid tuberosity. However, it may be remembered that the main artery to the humerus is a branch of brachial artery. जो न्यूट्रल आर्टरी होती है ह्यूमरस की वो ऑफ्टन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये एंटर कर जाती है बोन में इन द रेडियल ग्रूव जस्ट बिहाइंड द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी. और ये हमें और जो मेन आर्टरी है ह्यूमरस की वो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है. गाइस हमारा चैप्टर 8 आम कंप्लीट हो गया है, ठीक है. आपको इस भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.